हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज मैं आप लोगों के लिए अगेन एक स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिएगा और फुल स्टोरी सुनिएगा, तभी आपको ये स्टोरी पता चलेगी कि किस टाइप की स्टोरी है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप क्रॉस ड्रेसिंग को छोड़ के अगर आप और कोई भी स्टोरी शेयर करना चाहते हो, लाइक अपने लाइफ के किसी इंसिडेंट को आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और मेरा चैनल रिव्यू का है, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यू का है। एंड आप कोई भी प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप अगर रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी ये राज की है, जिनको मेल टू फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपने भैया भाभी के साथ रहते हैं, तो उनकी फैमिली में 3 मेंबर्स ही हैं। तो उन्होंने बोला कि मेल टू फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं किसी ब्राइड्स को देखता था या फिर किसी लेडीज़ को मेकअप करके ब्राइडल आउटफिट में, तो मुझे एक अट्रैक्शन सा फील होता था। तो मैं उस तरीके से मुझे एक अट्रैक्शन होता था, तो मुझे लगता था कि मैं भी एक ब्राइड्स की तरह सजूं संवरूं और पूरा ब्राइडल लुक क्रिएट करूं अपने ऊपर। तो ऐसा उनके मन में ऐसे लगता था। तो वो ये करने के लिए रात में छुप छुप के, उनकी भाभी थी, उनका मेकअप का सामान, उनके कपड़े चुरा चुरा के वो अपने रूम में जाके एक ब्राइडल का लुक क्रिएट करते थे। तो ऐसे करते करते उनको ये सब चीज़ें जैसे बैंगल्स हो गई या वुमेन कोई भी आउटफिट हो गया, ज्वेलरी वगैरह और मेकअप करना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो वो इसी तरीके के आउटफिट में अपने आप को देखना पसंद करते थे। वो काफ़ी दिनों से छुप छुप के अपनी भाभी के सामान को लेके और अपने रूम में जाके इस तरीके से क्रॉस ड्रेसिंग करते थे। बट ऐसा हुआ कि काफ़ी दिन हो गए, उनके भैया बाहर आउट ऑफ स्टेशन जॉब करते थे। तो उनके भैया को बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो उनके भैया चले गए। तो उनकी भाभी भी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। तो एक दिन घर में बात हो रही थी कि उनके भैया जाने वाले हैं, और जब भैया जाने के लिए बोले तो उनकी भाभी ने भी बोला मैं भी अपने मायके जाऊंगी। तो ऐसे करके राज को पता चला कि मेरे भैया भाभी जाने वाले हैं। तो वो काफ़ी खुश हो गए कि चलो अब घर में अकेले हम होंगे तो हम अच्छे से अपना औरत बनने का सपना, क्रॉस ड्रेसिंग करने का सपना पूरा कर पाऊँगा। तो ऐसे करके हुए और उनके भैया एक दिन अपनी जॉब के लिए चले गए और फिर उसके बाद उनकी भाभी भी 1-2 दिन बाद चली गई। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। वो घर में अकेले ही रहते थे, उनके अलावा कोई भी नहीं था। वो अपना अकेले सारा काम करते थे, कुक करते थे। जैसे ही उनकी भाभी गई, वो अपने भाभी के रूम में जाके उनके सारे सामान को उनको चेक किया कि क्या मैं आउटफिट इससे क्रिएट कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी भाभी की साड़ियाँ वगैरह, ज्वेलरी, बैंगल्स और मेकअप का सामान जो भी था सारा बाहर निकाला और अपने ब्राइडल लुक को क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो भी ज़रूरी सामान था वो सब कुछ निकाला। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ आउटफिट एक ब्राइडल का लुक किया और देखा उनके अपनी भाभी के रूम में जो बड़ा सा मिरर लगा था उसमें अपने आप को देखा। तो बोले मैं बहुत सुंदर लग रहा था कि एक ब्राइडल के लुक में मेरे लंबे बाल थे तो मैंने बाल चोटी भी लगाई और सारा लिपस्टिक, बिंदी, नेल पेंट वगैरह, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी पहना, मांग में सिंदूर भी डाला और सब कुछ पहन के बिछुआ
और कमरबंद और नई साड़ी, बैकलेस ब्लाउज वगैरह पहन के मैं एकदम ब्राइडल लुक में नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी हो गया। फिर अपने आप को मैंने मिरर में जैसे ही देखा तो मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाया कि मैं कितना अच्छा लग रहा था। तो उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो उन्होंने बहुत सारी अपनी पिक्चर भी क्लिक की। उन्होंने बोला कि मुझे एक पिक्चर इतनी पसंद आई कि मैंने अपने फ़ोन पे वॉलपेपर उसका स्क्रीन पे लगा लिया। तो ऐसे करते करते 2-3 दिन हो गए। मैं एक क्रॉस ड्रेसिंग में ही एक वुमेन जैसे लुक में ही मैं सारे घर के काम करता, अपने लिए खाना बनाता और काम करके खा पी के सो जाता। ऐसे करके 3-4 दिन हो गए। फिर एक दिन अचानक उनकी भाभी आ गई वापस। तो उस टाइम तो राज ने बताया कि हम क्रॉस ड्रेसिंग नहीं कर रखी थी, मैं लड़कों के ड्रेस में ही था। तो भाभी आई। जैसे ही वो अपने कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि मेरा सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तो भाभी गुस्सा हुई कि किसने किया है, थोड़ा सा नाराज़ हुई, ऐसे गुस्से में बोला, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपना सामान समेट के रख दिया। फिर ऐसे 2-3 दिन बाद क्या हुआ था, मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो मैं घर में लगा के फ़ोन रखा, तब तक ने बुलाया हुआ था बाहर। तो मैं फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के बाहर चला गया। इतनी देर में किसी और दूसरे फ्रेंड की कॉल आई मेरे फ़ोन पे। तो मेरी भाभी ने देख लिया कि उसमें वॉलपेपर में वो जो भी ज्वेलरी और जो भी सामान था, साड़ी वगैरह, वो उन्हीं की थी। तो उन्होंने वॉलपेपर ऐसे ठीक से क्लियर देखा कि ये तो राज है। तो वो समझ गई पूरी बात को कि ये सामान क्यों बिखरा हुआ पड़ा था। जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद घर आया तो भाभी मुझे देख देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही हैं, बार बार स्माइल कर रही हैं। तो मैं थोड़ा सा, मुझे डाउट हुआ कि भाभी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं। तो जैसे मुझे डाउट हुआ कि कहीं भाभी ने तो मेरे फ़ोन में तो कुछ देख तो नहीं लिया है। तो जैसे ही मैंने अपना फ़ोन लिया और वॉलपेपर वहाँ से हटाने लगा तो भाभी ने बोला कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका, मैंने देख लिया है सब कुछ। तो मैं बहुत डर गया और भाभी ने बोला कि मैं तुम्हारे भैया को ये सब बताने वाली हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि भाभी प्लीज़ ये मत बताइएगा, नहीं तो भैया बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, भाभी फिर भी नहीं मानी। भाभी बोली नहीं, मैं तो बता दूंगी आपके भैया को। तो फिर मैंने भाभी के पैर पकड़ लिए, भाभी प्लीज़ आप मत बताना। तो उन्होंने बोला एक शर्त है, मैं नहीं बताऊंगी। तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, पर मेरे भैया को मत बताना ये सब बातें। आपको मैं एक ब्राइडल लुक में तैयार करूँगी, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि भाभी ने वो मेरी पिक देख के उन्होंने मन में सोच लिया था कि मैं उनको वो मुझे सामने से एक ब्राइडल लुक में देखना चाहती थी। तो ऐसे करके 2-3 दिन बाद मेरा तो वो एक सपना सा पूरा हो गया कि चलो भाभी भी मुझे सपोर्ट करेंगी, भाभी मुझे जब खुद ब्राइडल लुक देंगी तो मुझे तो अच्छा ही लगने वाला था। राज ने बोला तो राज और खुश हो गया कि बोला ठीक है भाभी, मैं आपकी शर्त को मानता हूँ, बट आप भैया को मत बताना। तो ऐसे करके उसकी भाभी एक दिन उसको खूब अच्छे से तैयार किया, बिल्कुल एक ब्राइडल लुक दिया। मैं आप लोगों के साथ उनकी पिक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। उनको ब्राइडल लुक दिया और अच्छे से तैयार किया। तो उनका वो सपना पूरा हो गया और उनको राज से रानी का नाम दे दिया। और वो बोल रहे हैं कि मुझे रानी की लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब कभी भाभी के सपोर्ट से क्रॉस ड्रेसिंग करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये सब क्रॉस ड्रेसिंग करना। तो आई होप ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और आप अपने लाइफ के अदर इंसिडेंट भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको अपने चैनल पे शेयर कर दूंगी। और आपको किसी चीज़ का रिव्यू करवाना है, किसी ड्रेस का या फिर किसी प्रोडक्ट, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।